बात उन बाबाओं की जिन्हें कभी भक्तों ने आसमान पर बिठा दिया था, लेकिन आज वही भक्त उन पर सवालों से वार कर रहे हैं। जब सवाल उठे तो पहली बार राधे मां को सफाई के लिए आगे आना पड़ा, लेकिन जवाब मिला तो सिर्फ आंसुओं से। तो वहीं दूसरी तरफ ओडिशा में सारथी बाबा पर लड़की के साथ होटल में रुकने के आरोप के बाद उन्हें भगवान मानने वाले पथराव पर उतर आए। वहीं यूपी के हरदोई में भी मुश्किल में पड़े एक बाबा, आग जलाकर सार्वजनिक तौर पर ध्यान लगाकर बैठना उन्हें भारी पड़ गया। सबसे पहले बात राधे मां की। आरोपों में घिरी राधे मां ने खुद सफाई दी। विवाद के बाद ये उनकी पहली सफाई है जो उन्होंने कैमरे पर आकर दी। जरा गौर से देखिए और राधे मां की इन तस्वीरों से समझिए कि क्या कुछ वो कहना चाह रही थी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। अरे जी, लेकिन ये क्या हो रहा है आप मैडम, क्या हो रहा है? थोड़ा सा इल्जामों के चक्रव्यूह में फंसने के बाद राधे मां के ये पहले दर्शन हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपने लग्जरी होटल से कल देर रात अपने एक जागरण में जाने के लिए निकली थी राधे मां। वही सज धज, वही त्रिशूल थामे चिरपरिचित मुद्रा, वही धीर गंभीर चेहरा, लेकिन हमेशा के मुकाबले कुछ पस्त। कुछ दूर चलते ही भक्तों ने उन्हें गोद में उठा लिया। आराम से। फिर कुछ कदम आगे जाकर भक्त ने राधे मां को जमीन पर उतारा। लेकिन ये क्या? राधे मां को क्यों आया कश? माता जी बताइए, आगे चलते आगे चंद कदम चलते ही अचानक राधे मां गश खाकर गिर पड़ी। ऐसे नहीं करो, क्या कर रहे हैं आप लोग? माता जी प्लीज। क्या राधे मां ने लंबे समय से कुछ खाया पिया नहीं? क्या कमजोरी की वजह से गिर पड़ी राधे मां? या फिर खुद पर मंडराती गिरफ्तारी की तलवार के डर से गश खाकर गिर गई राधे मां? या कहीं ये राधे मां के रहस्य लोक का कोई नमूना तो नहीं? बहरहाल कुछ ही पलों में राधे मां संभली और आगे बढ़ी। आगे बढ़कर वो अपनी लग्जरी कार में सवार हो गई। आरोपों के बाद पहली बार सामने आई राधे मां से मीडिया ने कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन राधे मां चुप्पी साधे रही। अचानक वो सुबकने लगी। Let me go in, sir. राधे मां के रोने का रहस्य भी उनके रहस्य लोक से कम नहीं। मीडिया के सवालों का जवाब देने को तो वो तैयार नहीं, बल्कि सवाल के जवाब में वो रोने लगी। हालांकि सुबकने में राधे मां की आंख से आंसू एक भी नहीं निकला। थोड़ा सुबकने के बाद राधे मां खुद को मीडिया से बचाने की कोशिश भी करती नजर आई। सवाल यह है कि जब खुद को बेदाग मानती हैं राधे मां, तो फिर मीडिया के कैमरों से छिपने की कोशिश क्यों? लेकिन ये सारे जतन बेमानी थे, या राधे मां ने ये सब कुछ खास वजह से किया? क्योंकि आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, जुबान खोली। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। अरे जी, लेकिन ये क्या हो रहा है आप मैडम, क्या हो रहा है? थोड़ा सा। एक गरीब मिठाई वाले की पत्नी, लोगों के कपड़े सिलने वाली बब्बो बन गई लाखों करोड़ों भक्तों की राधे मां। राधे मां ने अपने आसपास एक रहस्य लोक नहीं बनाया, बल्कि करीब 1000 करोड़ रुपए का एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर दिया। पंजाब की निहायत मामूली सी बब्बो कैसे राधे मां बन गई और कैसे राधे मां बनते ही बड़े बड़े सितारे उनके कदमों पर आ गए, देखिए। बब्बो से बनी राधे मां और अब राधे मां से बन गई साक्षात देवी। सिर से पांव तक जेवरों से सजी धजी राधे मां, सिर पर रत्न जड़ित मुकुट, गले में हीरे माणिक से जगमगाता हार, हाथ में एक सोने के कंगन और चूड़ा, उंगलियों में कीमती नग वाली अंगूठी, बदन पर जगमगाती सलमा सितारों से जड़ी लाल डिजाइनर साड़ी, और हां, साथ में डिजाइनर चोली।
बालों में लाल गुलाब और होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक। इस पूरे साज श्रृंगार में अगर भक्तों को कहीं देवी का अवतार खोने सा लग रहा हो तो माथे पर यह लंबा सा लाल टीका और हाथ में त्रिशूल। दिव्य नहीं, दिव्योत्तम स्वरूप में जब राधे मां अपने भक्तों के बीच आती हैं तो उनके आने का अंदाज भी निराला होता है। राधे मां के भक्त अब मां दुर्गा के किसी अवतार के भजन नहीं, साक्षात राधे मां के भजन गाते हैं। राधे मां के भक्त भी गांव के गरीब दुखियारे नहीं, बड़े बड़े आसामी और नामचीन सितारे हैं। चाहे वो छोटे पर्दे के धर्मराज युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान हो, जिन्हें लेकर FTII पुणे में हंगामा मचा है, चाहे मशहूर भोजपुरी गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हो, हैवीवेट डॉली बिंद्रा हो या मशहूर एक्टर रवि किशन। इतना ही नहीं, मशहूर सिंगर अभिजीत और भजन सम्राट अनूप जलोटा तक राधे मां की भक्ति में सराबोर हैं। राधे मां के रहस्य लोक का ये वो चमक दमक भरा चेहरा है जिसने राधे मां की ब्रांड वैल्यू को पहुंचा दिया है करीब 1000 करोड़ के पास। राधे मां का सिल्वर स्क्रीन सितारों सरीखा अवतार, भक्तों की कतार में खड़े सिल्वर स्क्रीन के सितारे भी आपने देखे। अब आपको दिखाते हैं वो लग्जरी कार जो है राधे मां की सवारी। मां दुर्गा की सवारी तो सिंह है, ऐसे में राधे मां ने भी सवारी उससे मिलते जुलते निशान वाली ही चुनी। देखिए, जिस कंपनी की गाड़ी से राधे मां सफर करती है उसका लोगो है तेंदुआ। तो क्या फर्क पड़ता है कि इस गाड़ी की कीमत करोड़ के करीब पहुंचती है। राधे मां खुद को देवी बताती हैं तो लाल रंग सिर से पांव तक ही नहीं, उनकी कार के पहिए तक समाया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं राधे मां की कुटिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक लग्जरी होटल में यह शानदार कॉटेज ही है राधे मां की कुटिया। आपको बता दें कि ऐसे किसी कॉटेज का रोजाना का किराया 10 से 12 हजार रुपए होता है, यानी महीने का 3 से 3.5 लाख रुपए। लेकिन राधे मां जितने बड़े अंपायर की मालकिन है, जैसे रईस उनके भक्त हैं, उसे देखते हुए तो ये कुटिया ही है और मामूली भी। राधे मां के 1000 करोड़ के अंपायर में उनके ससुराल पंजाब की होशियारपुर में बना ये आलीशान मंदिर भी है जो राधे मां के नाम पर है। लेकिन इसे राधे मां की बहन रज्जू मासी के नाम से पूजा जाता है और इसकी कर्ता धर्ता छोटी मां नाम की राधे मां की एक शिष्या है। यानी धर्म के अखाड़े में भी अपना अंपायर संभालने के लिए राधे मां ने विरासत तैयार कर रखी है। आज तक ब्यूरो। मशहूर फिल्म मेकर सुभाष घई राधे मां के समर्थन में आ गए हैं। आपको बताएं, सुभाष घई और उनकी पत्नी मुक्ता राधे मां की भक्त हैं। राधे मां से घई परिवार काफी वक्त से जुड़ा रहा है, उनका लगाव रहा है। साथ ही सुभाष घई ने राधे मां पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि राधे मां में उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिखता। वैष्णो देवी का भक्त होने के नाते मैं और मेरी पत्नी मुक्ता राधे मां का आशीर्वाद लेने जाया करते थे। पिछले साल बोरीवली भुवन में उनके पुराने भक्तों के माता की चौकी के आयोजन के बाद ये शुरू हुआ। यहाँ तक कि हमने अपने घर पर भी माता की चौकी की और उन्हें और उनके भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। उन्हें हम दोनों से काफ़ी लगाव रहा और वो हमें अपने माता पिता की तरह मानती थी। आजकल समाज में जिस तरह की अभद्र बातें हो रही हैं, वैसा हमने कभी महसूस नहीं किया। हमें हाल ही में पता चला कि वो एक सामान्य संवेदनशील शादीशुदा महिला हैं। उनके 2 बेटे हैं और पोते हैं। वो एक आत्मनिर्भर सामान्य सामाजिक जीवन जी रही हैं और अपने देवी रूप में उन्हें भजन पसंद हैं और कई बार वो उनकी धुन पर अपने भक्तों के सामने डांस भी करती हैं। वो चाहती हैं कि भक्त उनसे किसी बच्चे की तरह व्यवहार करें। उनके पुराने भक्त उनके बचपने को देखकर खुश होते हैं और उन्हें गुड़िया देवी माँ भी बुलाते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि वो विदेश जाकर शॉपिंग करना पसंद करती हैं और अपने देवी माँ के रूप के उलट एक सामान्य लड़की की तरह कपड़े पहनना पसंद करती हैं। हमें लगता है कि भक्तों को उन पर और उनके आशीर्वाद की शक्ति पर भरोसा है, लेकिन हमें ये भी लगा कि उनके बाल रूप और उनके उलट सामान्य रूप में फ़र्क से गलत समझा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विवाद पर अपनी सफाई दे सकेंगी। भगवान उनकी मदद करें। अब तक उस सारथी बाबा को उनके भक्त भगवान मानते थे, लेकिन जैसे ही हैदराबाद में बाबा का दूसरा चेहरा नजर आया, उनके ही भक्त बेकाबू हो गए। बाबा के खिलाफ लोगों ने गुस्से का इजहार किया और बाद में ओडिशा पुलिस ने भी बाबा को गिरफ्तार कर लिया।
बाबा खुद को भगवान मानते रहे, लेकिन पुलिस के सामने मुंह छुपाने की नौबत आ गई। सारथी बाबा पर आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप है। शुक्रवार को पहले सारथी बाबा को हिरासत में लिया गया, फिर रात भर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा सारथी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके भक्त उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिन भक्तों ने सिर आंखों पर बिठाया, उन्हीं के हाथों में पत्थर थे। बाबा ना मिले तो गुस्सा उनके पुतले पर ही बरपा। स्थानीय लोग तो केंद्रपाड़ा के बारीमुला आश्रम पर टूट पड़े। अपने भगवान के शर्मनाक चेहरे को देख लोग इस तरह लाल पीले हुए कि पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ी। हालात पर काबू पाने के लिए 10 लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ा। मुझे तो लगता है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत आस्थाओं के साथ वो खेल चुके हैं और हम उन पे बहुत विश्वास करते थे कि नहीं कोई अच्छा है, केंद्रपाड़ा का नाम भी वो रोशन करेंगे बोल के, लेकिन नहीं लगता है वैसा कुछ। सारथी बाबा पर आरोप है कि पिछले महीने हैदराबाद गए थे, जहां वो MBBS की एक स्टूडेंट के साथ होटल में ठहरे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बाबा ने इस दौरान तंदूरी चिकन खाया, विस्की भी पी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई चैनल ने अपने दावे में बाबा सारथी की कई फोटो भी जारी की है, जिसमें वो जीन्स और टी-शर्ट में दिख रहे हैं। बाबा के ऊपर में विश्वास नहीं है। ये जो सारथी बाबा अभी हो रहा है, ये सब लोग का जो ये कर रहा है, अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर जो बात अभी निकला है, ये सब गलत बात, ये अपना सब आदमी के नज़र में आ गया। इसलिए जो हैदराबाद बात वो बोल रहा है, जो हैदराबाद होटल में वो नहीं गया था, वो बात सत्य है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, चीफ मिनिस्टर अपने आप से भी उसका इंक्वायरी कर रहा है। सारथी बाबा का असली नाम संतोष राउला है। वो केंद्रपाड़ा में बारीमुला आश्रम चलाता है। ये आश्रम 1992 से 93 में बना था। बताया जाता है कि ओडिशा में छोटे किसानों और कारोबारियों में बाबा की अच्छी खासी पहुंच रही है। वो उन्हें भगवान मानते रहे। पिछले साल ही बाबा ने केंद्रपाड़ा में एक बड़े मंदिर का निर्माण भी करवाया। भुवनेश्वर से मोहम्मद वसीम के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक और तथाकथित धर्मगुरु की खबर। यूपी के हरदोई में एक बाबा सड़क के किनारे अग्नि तपस्या करते हुए नजर आए और देखते ही देखते वहां लोगों का मजमा लग गया। बाबा ने अपने चारों तरफ उपले जला लिए और खुद बीच में बैठ गए। करीब घंटे भर तक सड़क पर बाबा का ये बवाल चलता रहा, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बाबा के बवाल की सूचना पुलिस को दी। बाबा की अग्नि तपस्या की जानकारी जब लोगों ने पुलिस को दी तो उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जैसे तैसे बाबा को पुलिस ने कंडों की आग के बीच से बाहर निकाला। बाद में पुलिस के समझाने बुझाने के बाद बाबा ने अपना ये बवाल खत्म किया।